धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप लोग जानते हैं रमजान का महीना चल रहा है। आज 22वां रोजा हो चुका है। हफ्ता या 8 दिन बचे हैं जब ईद भी हो जाएगी 29 या 30 रोजे के बाद। तो ऐसे में सवाल पैदा होता है कि इस बार ज़कात का होगा क्या। जो हमारे हिंदी व्यूअर हैं अगर वो नहीं जानते उनको बता देते हैं। ज़कात इस्लाम मजहब में एक तरीके का धर्म का टैक्स है जिसको एक साल में एक मर्तबा निकालना होता है। और भारत के अंदर एक रिवाज है और जगह का मुझे पता नहीं है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं रमजान के महीने में ही अपनी ज़कात का पैसा निकालते हैं। वो पैसा दिया जाता है मदारिस को यानी कि मदरसों को, क्योंकि वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उनको दिया जाता है और उसके अलावा बहुत सारी जगह दिया जाता है। लेकिन अब तो लॉकडाउन है पूरे देश में, आ जा कोई सकता नहीं है, तो वो पैसा कैसे उन तक पहुंचेगा। और अगर वो पैसा लेने के लिए नहीं पहुंचेंगे और इस महीने ये लोग अगर ज़कात नहीं देंगे तो क्या वो ज़कात बाद में नहीं निकल सकती है। बहुत सारे सवाल हैं। इसी के साथ एक सवाल ये भी है कि आरएसएस ने ऐलान किया है कि मुसलमानों को ज़कात का पैसा पीएम केयर्स फंड में जमा कराना चाहिए। तो काफी दिलचस्प कई सारे पहलू हैं। उन्हीं पे बात करने के लिए मेरे साथ महाराष्ट्र के जलगांव से अपने स्टूडियो से जुड़ रहे हैं मुफ्ती हारून नदवी। आप लोग उनको चैनल देखते होंगे, वायरल न्यूज लाइव। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब वक्त देने के लिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अकरम भाई, बहुत अहम मुद्दे को आपने आज इस वक्त लिया है, ज़कात को। लेकिन मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि आपने धर्म का टैक्स लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये धर्म का टैक्स नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है और उन लोगों के लिए है जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साहिब माल बनाया है, साहिब हैसियत बनाया है, साहिब निसाब बनाया है। और ज़कात के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जैसे आपने कहा ना कि मदारिस का काम चलता है, गरीबों का काम चलता है, यतीमों का काम चलता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मालदार बंदों को ये हुक्म दिया है, ये फ़र्ज़ किया है। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, रमज़ान में रोज़े फ़र्ज़ है, जैसे साहिब माल पर हज फ़र्ज़ है, ऐसे ही साहिब माल पर अल्लाह ने ज़कात को फ़र्ज़ किया ताकि वो अपने और बंदों की अल्लाह मदद करवा सके। अल्लाह उनके ज़रिए से मदद करवाता है। और कुरान पाक में ज़कात की अहमियत इतनी है कि जहाँ-जहाँ अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, तो वहीं पर अल्लाह ने कहा व आतुज़्ज़का, और ज़कात दो। तो ये अहम चीज़ है। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि धर्म का टैक्स नहीं है। मैं बता देता हूँ धर्म का टैक्स मैंने क्यों जी, कहा। देखिए मैं जी। आसान अल्फाज में बात करना चाहता हूँ ताकि हमारा जो अच्छा। एक हिंदी व्यूअर है अ, वो भी समझ अच्छा, वो सके समझ कि सके। ज़कात है क्या, इस वजह से। हाँ, हाँ, हाँ। अब मैं ज़कात। देखिए आजकल जी, आपने देखा होगा आजकल एक वर्ड है जिहाद, जिसके हिंदी जी। माने जो होते हैं वो है संघर्ष के। मतलब आप संघर्ष। संघर्ष करें किसी चीज के लिए, लेकिन उस जिहाद वर्ड को ऐसे बना दिया है पूरे भोंपू मीडिया अ ने, आप देख ही अ अ, रहे हैं मैं कि साहब जिहाद चल रहा आतंकवादी है, मीडिया यहाँ कहता जिहाद हूँ। चल रहा मैं आतंकवादी मीडिया कहता हूँ। आप है। भूपू अच्छा कहते हैं, मैं अच्छा इनको आतंकवादी मीडिया कहता हूँ क्योंकि ये अजमल कसाब से भी बदतर लोग हैं जो मुल्क में नफ़रतें फैला रहे हैं। अच्छा, चलिए आते हैं, आप शुरुआत करते हैं। तो जी, ज़कात का पैसा मुसलमानों में जो कल्चर है, मैंने जो अपने बचपन से देखा, खैर जी, मैं जी। मजहबी इतना ही हूँ जितना एक आम आदमी मजहबी होता है भाई। उसे पाकी नपाकी हराम हलाल इतना इल्म हो, नमाज पढ़ सकता हो अपना। लेकिन आप मुफ्ती हैं तो इसलिए आपसे बात करना जरूरी है। क्या जी। रमजान में ही ज़कात निकाली जा सकती है? अगर रमजान में नहीं निकालेंगे तो क्या पूरे साल नहीं निकलेगी फिर? नहीं, बहुत अच्छा सवाल अकरम भाई, बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले तो हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे, नाज़रीन को ये बताना चाहेंगे कि ज़कात सिर्फ़ रमज़ान में नहीं निकाली जाती। ज़कात का शरीयत का मसला ये है कि माल जिस महीने में आपके पास आया, अब अगर उस माल पर 1 साल गुज़र गया, मिसाल के तौर पर माल आपके पास में जनवरी में आया था। अब जनवरी में रमज़ान हो या ना हो, दूसरा महीना हो, तो अब आइंदा जब जनवरी आएगा यानी 1 साल उस माल पर गुज़र जाएगा तो आप पर उस वक़्त ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। यानी मिसाल के तौर पर रमज़ान से 2 महीने पहले आया था माल या रमज़ान के 2 महीने के बाद में आया था, तो अब ऐसा नहीं है कि उसकी ज़कात रमज़ान ही में निकलेगी। 1 साल पूरा होने के बाद उस माल पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। ये लोगों ने रमज़ान में ज़हन इसलिए बना लिया करम भाई कि रमज़ान में लोगों को एक्चुअल में लोग ज़कात में भी व्यापार करते हैं। जी ज़कात लोगों के ज़हन में क्या है कि रमज़ान में 1 का 70 मिलता है।
एक का 70 मिलता है, मार्केट का भाव खुला हुआ है अल्लाह की जानिब से। अल्लाह बहुत खुश है, नफिल का सवाब फर्ज के बराबर देगा, फर्ज का बराबर 70 गुना फर्ज के बराबर देगा। तो जक़ात में भी लोग आमतौर पर जहन बन गया है कि रमजान में निकालना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रमजान में निकाले, रमजान के बाद भी जक़ात निकाली जा सकती है। क्या इसकी एक वजह यह भी हो सकती है, जो मदारिस हैं, जो मदरसे हैं, वो रमजान के महीने में बंद रहते हैं, उनके जो असातिज़ा हैं, जो सफ़ीर हैं, वो निकल जाते हैं सफ़र पे, इसलिए कल्चर बन गया है कि रमजान में ही समेटना है, लाना है, इकट्ठा करना है? नहीं नहीं, वैसा भी नहीं है। एक्चुअल में लोगों का कल्चर बना है कि रमजान में देना है, इसलिए मदारिस वाले रमजान में जाते हैं। अगर लोग रमजान के 2 महीने बाद में देंगे, अगर लोगों का कल्चर रमजान के बाद देने का बन जाएगा, तो मदारिस वाले उस वक्त पहुंचेंगे। मैं तो बाकायदा अपने बयानात में इससे पहले भी कह चुका हूं, रमजान में पिछले साल कह चुका हूं कि आप लोग रमजान में ज़कात निकालते हैं, लेकिन ये मदारिस के लोग रोजे की हालत में जिस तरीके से सफर करते हैं और जिस तरीके से दर दर घर घर घूमते हैं, दुकान दुकान फैक्ट्री फैक्ट्री घूमते हैं, आपको इसका एहसास भी नहीं है। उल्टा मैं रमजान में मदारिस वालों के घूमने के खिलाफ हूं, रोजे की हालत में परेशान आ। चलिए, अब एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस बार क्या होगा, क्योंकि लॉकडाउन है, ज़कात का पैसा मान लीजिए कोई लोग देना चाहते हैं तो उन तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि देने वाला भी नहीं जा सकता है, वो जो लेने वाले आ जाते थे वो भी नहीं आ पाएंगे। तो होगा क्या, क्या उस पैसे को संभाल के रख लिया जाएगा बाद के लिए, क्या शक्ल होगी, या किसी और को दे दिया जाएगा? जी जी अकरम भाई, किसी और को दे देने का मसला यह है कि सबसे पहले तो ज़कात किसी एक जगह जाएगी, ऐसा नहीं है। कुरान पाक ने बाकायदा ज़कात किन किन जगहों पर दी जाएगी ऐसी जगहें भी बताई है। रिश्तेदारों को दी जाएगी, बल्कि प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करीबी रिश्तेदार को देने में डबल सवाब है, दुगना सवाब है। एक तो उसके साथ में सुलूक करने का, सिला रहमी का एक सवाब, और दूसरे के ज़कात देने का। तो करीबी रिश्तेदारों को दी जाएगी, फिर पड़ोस में जो मोहताज और मिस्कीन है जिनको आप जानते हैं उनको दी जाएगी। उसके बाद में यहां तक कि कुरान ने कहा कि फी सबीलिल्लाह, यानी कुछ ऐसे काम होते हैं जो अल्लाह ही के लिए खास होते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं, और अगर वो लोग मोहताज है तो उनको दी जाएगी। और फिर उसके बाद में जैसे मदारिस है, फी सबीलिल्लाह में ये भी आते हैं, और ऐसे ही कि जो मदारिस दीन और ईमान के किले हैं, ये एकदम फैक्ट बात है कि मदारिस कोई गवर्नमेंट की खैरात की या भीख पर नहीं चलते हैं। मान लीजिए आप पे 10,000 रुपए की या मुझ पे 10,000 रुपए की ज़कात हुई, मैंने वो निकाल ली, क्या मैं उस पैसे को रख सकता हूं कि मेरा फला शख्स आएगा, वो इतने दिन बाद आएगा, मैं उसको दूंगा? क्या वो पैसा रखा जा सकता है, या उसको फौरन खर्च करना है निकालने के बाद? नहीं नहीं, फौरन खर्च करना मुस्तहब है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ये मालूम हो कि मेरा फला रिश्तेदार लॉकडाउन के बाद आएगा, तो आप उस पैसे को बाकायदा अलग निकाल कर रख भी सकते हैं। एक चीज ये है, रख भी सकते हैं उस पैसे को निकाल कर, ऐसा अर्जेंट देना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, लॉकडाउन में जो मसला है, तो लॉकडाउन में यह है कि अभी तो देखिए ग्लोबल जमाना है। मिसाल के तौर पर आपके पास में हर रिश्तेदार, चाहे गरीब क्यों ना हो या मदरसे वाला, चाहे जो भी हो, अगर आपके पास में उसका अकाउंट नंबर है तो आप बाकायदा ऑनलाइन उसको रवाना कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आएगा और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आएगा और लेकर जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप उसको ऑनलाइन रवाना कर सकते हैं, और उसके नाम से आप उस पे फोन पे कांटेक्ट करके आप उससे कह सकते हैं कि उठा कर रखूं या अकाउंट नंबर दो तो मैं अकाउंट में रवाना कर दूं। तो ज़कात ऑनलाइन भी रवाना की जा सकती है। लॉकडाउन ज़कात अदा करने के लिए कोई मसला नहीं है। ज़कात को उठा के रखना भी जायज है, फौरन देना भी जायज है। अब आते हैं दूसरे मसले पे। दूसरा मसला ये एक चीज है, फितरा, वो रमजान में ही निकलता है? हाँ, वो रमजान ही में निकलता है। सदका फित्र जिसको बोलते हैं, फित्र के माने इफ्तार। तो वो जो फितरा होता है, अल्लाह ने जो ईद की खुशी आपको नसीब फरमाया है, उस पर है वो सदका फित्र, उस पर है वो सदका फित्र। इसलिए फितरा जो है वो रमजान ही में निकलता है। और उसका भी एक मसला बता दूं, हो सकता है आपके जहन में ना आए, इसलिए पहले बता दूं कि घर में जितने लोग हैं, मिसाल के तौर पर अगर ईद की सुबह अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, ईद की सुबह, तो उसका भी सदका फित्र निकाला जाएगा, और वो रमजान ही में निकलता है। जी, अब सदका जो होता है, लोग ऐसे ही जो पूरे साल देते रहते हैं, वो भी इस दौरान निकालते हैं खूब। हाँ नहीं, वो सदका है।
वो सदका है। सदके के बारे में एक होता है सदका फित्र जो रमजान ही में निकलता है, ईद की खुशी में होता है, और एक होता है आम सदका जिसके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, अस्सदक़तु तुदफ़िउल बला, सदका बलाओं को, मुसीबतों को टालता है। तो वो तो आम इंसान ने वैसे भी निकालना चाहिए, बल्कि हम लोगों ने कल्चर बनाना चाहिए, अपने बच्चों को भी आदत डलवानी चाहिए, घर में डब्बा रखना चाहिए, 2 रुपया 1 रुपया सदके की आदत डालना चाहिए। वो सदका तो बहुत अहम चीज है। चलिए आगे चलते हैं। क्या ये सदका, ज़कात, फित्रे का जो पैसा है, चाहे वो रमजान में निकले, रमजान के अलावा और दिनों में निकले, क्या वो पैसा, कुछ लोग कह सकते हैं कि अकरम खान अपने लिए बात करने की कोशिश कर रहा है, क्या मीडिया में इस्तेमाल किया जा सकता है क्या मदारिस के अलावा? नहीं, ज़कात या सदका फित्र वगैरह जो भी मिसाल के तौर पर वो मीडिया में इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर मीडिया, हम मिसाल के तौर पर मैं मुफ्ती हारून नदवी, अगर मैं साहिब माल हूं तो मुझ पर ज़कात लेना, मुझ पर ज़कात मैं ले नहीं सकता, और मैं ऑलरेडी साहिब माल ही नहीं हूं और मैं किसी से मदद मांग रहा हूं। मान लो आपने मुझे ज़कात का पैसा दिया तो अब मैं उसका मालिक बन गया, अब मैं उसको मीडिया में इस्तेमाल करूं या मेरी किसी जरूरत में इस्तेमाल करूं, लेकिन उसके जरिए से सिर्फ मीडिया कि भाई मीडिया के लिए हम ज़कात दें, ये नहीं हो सकता है। तो फिर कैसे एस्टेब्लिश होगा भारत के अंदर? आज लोग आज लोग ये कह रहे हैं कि हमें एक अपना मीडिया बनाना है, तो मान लीजिए अगर पिछली बार अगर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा हो, 20,000 करोड़ रुपए निकलते हैं इंडिया से ज़कात के, तो वो इतना पैसा जाता है, तो क्यों ना उस पर बात की जाए। जी 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 जी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे मिसाल के तौर पर ज़कात है, कुरान पाक ने ज़कात के मसारिफ यानी कहां कहां खर्च की जाएगी उसकी डिटेल अल्लाह ने बता दिया है, ठीक है। अब मीडिया की अहमियत यकीनन बहुत जरूरी है, हम भी इस पर बहुत गुस्सा हो रहे हैं। जब अभी मरकज निजामुद्दीन का मसला हुआ तो बहुत सारे लोगों को मीडिया की अहमियत पता चली कि मीडिया क्या क्या कर सकता है और कितना बदनाम आपको कर सकता है, और हमने भी मुहिम चलाई, आपने भी मुहिम चलाई और कई लोगों ने मुहिम चलाई कि मुसलमानों का मीडिया होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन ज़कात के अलावा भी तो कुरान में फी सबीलिल्लाह है कि आप अल्लाह के लिए भी तो रकम दे सकते हैं। अगर मैं साहिब माल हूं, ज़कात तो सिर्फ 2.5% है, 100 रुपये में 2.5 रुपये, 1000 रुपये में 25 रुपये, तो क्या मैं 25 रुपये वो गरीबों का हक मार के इधर मीडिया को दूं? नहीं, वो 25 रुपये 2.5% तो ज़कात है, वो आप गरीबों में जरूर दीजिए। लेकिन अल्लाह ने जिनको माल दिया है, अल्लाह ने इजाजत भी दी है कि जो जरूरी काम है वो फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की रजामंदी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, जिन कामों को हम अच्छा समझते हैं, जरूरी समझते हैं, अपने उस माल को उन कामों में लगाना चाहिए, उसका भी सवाब आपको अल्लाह देगा, और ऐसा नहीं कि ज़कात से ही होगा वो। चलिए एक सवाल यहाँ ये बताइए, ट्रैक से हटके पूछ रहा हूँ, आप अपने किसी रिश्तेदार को जो पता है आपके घर परिवार में कुर्बो जवार में रह रहा है या पड़ोसी है, आप उसको ज़कात का पैसा देंगे तो वो कहेगा तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो, हम ज़कात लेंगे? जी जी, बहुत बहुत अहम मसला पूछे अकरम भाई। इसमें आपको ज़कात दे रहा हूं ये बोलना जरूरी नहीं। मिसाल के तौर, देखिए जैसे सगे भाई को ज़कात देना जायज है, सगी बहन, लेकिन अब आप बताइए अगर मैं सगे भाई को, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा ज़कात का 1000 रुपया ले ले, तो उसके तो इज्जत नफ्स, उसके तो नफ्स को ठेस पहुंचेगी, दिल को ठेस पहुंचेगी। इसलिए शरीयत ने कहा कि आपको ज़कात दे रहा हूं, ज़कात बोलकर देना जरूरी नहीं है, ये आपके दिल में है कि आपका ये ज़कात का पैसा है। आरएसएस की तरफ से एक बयान जारी किया गया है और कहा है कि कोविड-19 यानी कि कोरोना के चलते देश के अंदर जो हालात हैं, ऐसे में मुसलमानों को इस बार ज़कात का पैसा जो पीएम केयर्स फंड खोला गया है, नया खाता, उसमें जमा कराना चाहिए सर। क्या हो सकता है? क्या कहता है मतलब उस मामले में? मेरा ख्याल आरएसएस का नाम लेते से वजू टूट जाएगा शायद मेरा। ये एक ऐसा टोला है जो मुल्क में नफरतें फैलाता है, और इनको क्या मालूम शरीयत। ज़कात, आरएसएस को अब ये कहेंगे कि ज़कात तो हम गरीबों को दे रहे हैं, ज़कात तो हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, लेकिन ज़कात के अलावा हमें फख्र है, गर्व है इस बात पर कि इस वक्त कोविड-19 में सबसे ज्यादा अगर मदद की है तो वो मुसलमानों ने की है, और सबसे बड़ी जिसने मदद की है वो भी मुसलमान है। और आरएसएस का उस नाम में पेयर फंड में जो है आरएसएस का नाम कहीं नहीं नजर आ रहा है। जो बहुत ही ज्यादा वफादार भारत के नजर आते हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो आरएसएस को यह बताने की जरूरत नहीं कि मुसलमान ज़कात के जरिए से कोविड-19 में मदद करे। मुसलमान ज़कात गरीबों को दे रहा है और अलग से मुल्क की मदद कर रहा है। मान लीजिए ऐसी जगह देने की जरूरत है, तो मसला क्या है?
मसला ये है कि कोविड-19 में अगर मैंने मिसाल के तौर पर मदद किया, तो ज़कात का मसला ये है कि ज़कात सिर्फ़ मुस्तहिक की मदद की जाती है, मुस्तहिक की मदद की जा सकती है। अब अगर कोई मालदार बीमार है मिसाल के तौर पर मैंने ₹5000 दिया और उस माल के ज़रिए से किसी मालदार को दवाएँ दी जा रही है, तो मेरी ज़कात कहाँ अदा होगी? चलिए, अब एक सवाल ये इसलिए बताइए, आजकल आप देख रहे होंगे रिलीफ कैंप चल रहे हैं, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों को खाना जी, दे जी। रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया हम तो इसको ज़कात के पैसे में से निकाल देंगे। नहीं, 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 नहीं। मैंने स्पेशल अकरम भाई बाकायदा इस पर वीडियो बनाया था कि देखिए अभी जो हालात है लॉकडाउन के, महामारी के, 50 दिन से लोग घरों में बैठे हैं, तो ऐसे लोग जो मिडल क्लास लोग थे वो भी मजबूर हो गए हैं। वो भी मजबूर हो गए। अब उसमें यह है कि राशन किट में और फूड में ज़कात ना दी जाए, उसकी वजह यह है कि अभी कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनके घर में इतना सोना या चांदी या औरतों के पास में ज़ेवरात है कि जिस पर वो खुद ज़कात देने वाले बन जाते हैं। तो ऐसे वक्त में कुछ ऐसे लोग भी राशन ले रहे हैं, जो लोग ला रहे हैं उनसे राशन किट ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं। तो हम राशन किट में ज़कात डालने वालों से ये कह रहे हैं कि देखो ज़कात का हुक्म यह है कि ओनली मजबूर मोहताज जिसको अल्लाह ने बताया है कि मजबूर मोहताज किसे कहते हैं, उसी को दी जाए। आपकी इस बात पे मुझे ऐतराज है और बहुत सख्त मैं ऐतराज दर्ज कराना चाहता हूँ। आपका 4 मंजिल का घर है, आपके यहाँ गाड़ी खड़ी है, आपके यहाँ सोना चांदी अंदर घर रखा है बकौल आपके पास। आप एक जी। गैरतमंद इंसान है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है नगद, आपके बच्चे भूखे हैं। तो अगर आपको राशन दिया जा रहा है तो आपने ये क्या हाँ। सवाल कर दिया जिसको तो दिया नहीं जा सकता? नहीं, 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 नहीं। आपने मुझसे ज़कात का सवाल किया, तो मैं हम्म। ज़कात देने वाला मैंने खुद ने एहतियात करना चाहिए क्योंकि ज़कात के बारे में अल्लाह का हुक्म है कि वो ज़कात देना जैसे ज़रूरी है, वैसे उससे ज़्यादा ज़कात को मुस्तहिक तक पहुँचाना ज़रूरी है। तो अब जो ज़कात लेने का मुस्तहिक नहीं है, मैं उसको ज़कात कैसे दूँगा? वो अभी मत मजबूर है, तो इस मैं अरेज भाई सुन लीजिए। इस्लाम ने सिर्फ़ ज़कात ही नहीं रखा है ना, इस्लाम ने सिर्फ़ ज़कात ही नहीं रखा है ना, इस्लाम ने एहसान भी रखा है, सुलूक भी रखा है, मदद भी रखा है, फ़ी सबीलिल्लाह भी रखा है, तो आप उस फंड में दीजिए ना। जी, 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 बहुत अच्छे से आपने चलिए बताया। अब आखिर में मैं एक सवाल आपसे समझना चाहता हूँ। क्या ज़कात का जी। पैसा सिर्फ मुसलमानों को ही दिया जाएगा? गरीब हों, हाँ, हाँ। रिश्तेदार हों, तमाम हों? जी, 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 जी। बिल्कुल, क्यों बिल्कुल, बिल्कुल। अपने ज़कात जो के ताल्लुक हमवतन भाई हैं उनको नहीं दिया जा सकता? नहीं, ज़कात के पैसे के लिए इस्लाम का हुक्म है कि ज़कात देने के लिए मुस्लिम शर्त है। लेकिन इस्लाम ने ये कहा ना कि ज़कात इसको दो और हिंदू भाइयों की बिरादरान वतन की खूब मदद करो। फिर मैं आपको वो समझा रहा हूँ ना कि ठीक है। ज़कात के फंड को इस्लाम ने अलग रखा और हिंदू भाइयों की मदद करने के लिए भी बाकायदा ज़कात तो माल का मैल होता है। उल्टा हिंदू भाइयों के लिए तो अच्छी बात है कि अल्लाह ने ये कहा कि उनको स्पेशल माल दो। चलिए, बहुत उनको शुक्रिया, बहुत उनको अच्छे से खालिस आपने माल। बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से तमाम चीज़ों पे रोशनी डाली और इसीलिए मैं आपके साथ जुड़ भी जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोगों के सामने आसान तरीके से चली जाएँ। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। नहीं भी हुई होंगी तो मजबूरी होती है। मीडिया जो है वो हड़बड़ी का साहित्य है। हमारी हिंदी पत्रकारिता में एक सवाल कहा जाता है, तमाम चीज़ों को आप नहीं समेट सकते हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।